आप देख लीजिए यहाँ यहाँ और बाकी सब इंजाम देख लीजिए। पूरे गर्मी भर पानी नहीं आया हम लोग के मोहल्ले में। कभी 2 दिन 3 दिन पर पानी आता था, वो भी गंदा पानी। तो हमारे भी बिहार में भी ऐसा ही सरकार होनी चाहिए। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो अच्छा हो। स्कूलों की व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं है, कुछ ही भी अच्छा नहीं है। कई बार जीरो बैलेंस बिल आया है, बिजली का बिल आया है। जहाँ अमीर के बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ अब गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें एडमिशन तक नहीं हुए थे। जो हमारे बाबा साहब के बारे में अमित शाह ने कहा, उसके बारे में अब के केजरीवाल चंद्रशेखर से गठबंधन करने जा रहा है। गठबंधन होगा, पक्का होगा, तो जितने दलित है सारे इसी को देंगे। राजधानी दिल्ली के साकेत और हौज खास इलाके में बसा हुआ ये मालवीय नगर, ऐसे तो साल 1950 में यहाँ पर जब पाकिस्तान से शरणार्थी आए थे तो सबसे ज्यादा यहाँ पर कैंप लगाए गए थे। उसके बाद 1997 में जब इस विधानसभा में पहली बार मतदान हुआ तब ये मालवीय नगर लोगों के दिलों और दिमाग में ऐसा बसता चला गया कि अब ये हर किसी की जुबान पर है। नमस्कार, मैं हूं मोहित शुक्ला। आ गया चुनाव की इस खास पेशकश में आज हमारा कारवां पहुंचा है दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में। यहां से सोमनाथ भारती 3 बार से विधायक हैं। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के जितेंद्र कोचर से है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार मालवीय नगर की जनता किसे जिताती है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए क्या कहता है यहाँ का समीकरण, यहाँ की जनता के दिलो दिमाग में क्या है। मालवीय नगर के तमाम इलाकों में मैं आपको लेकर चलूंगा और दिखाऊंगा क्या है यहाँ पर चुनावी मिजाज। मालवीय नगर इलाका वैसे तो गौतम नगर, अंसारी नगर और इसके आसपास के इलाकों में सबसे फेमस है, क्योंकि यहाँ पर आगे एम्स है और एम्स होने की वजह से यहाँ पर स्टूडेंट्स और तमाम तीमारदारों की अच्छी खासी तादाद है। यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, चाय की चुस्कियाँ लेते हैं और ये हमें बता भी सकते हैं कि आखिरकार यहाँ पर इस बार क्या होगा। चलिए मैं आपसे एक बात छोटी सी बात पूछता हूँ, आपको लगता है आम आदमी पार्टी ने इस इलाके में काम किया है? देखो, हम इस इलाके में है नहीं, यहाँ हम जॉब करते हैं। फिर भी आप माइग्रेंट लेबर ही सही कहीं से आए, आपको क्या लगता है काम अच्छा हो रहा है अरविंद केजरीवाल का? देखो, इस बारे में नहीं कह सकते क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो अच्छा हो। स्कूलों की व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं है, कुछ ही भी अच्छा नहीं है। फ्री का ना दे करके उसमें रोजगार बढ़ाया जाए ना तो उसका अच्छा होता है। देखिए, बहुत बाजी बात कह रहे हैं कि जो फ्री की बीज है, मुफ्त की रेवड़ियां हैं, वो इंसान को कहीं ना कहीं ऐसी मुसीबत में डाल देती हैं जिससे उसका डेली का जो मेहनताना होता है, डेली जो मेहनत कस करने का जो उनका तरीका होता है, वो धीरे धीरे फिर मुफ्तखोरी की ओर बढ़ जाता है। बहुत स्वागत है, आपके पास आऊंगा। मुझे एक बात बताइए, दिल्ली वाले इस बार क्या चाह रहे हैं, क्या होगा इस बार दिल्ली में? दिल्ली में केजरीवाल आएगा। दिल्ली में केजरीवाल आएगा। क्यों ऐसा आपको लगता है केजरीवाल? सुनिए मेरा सवाल सुनिए, ठीक है, आपके मन की बात है, मन की बात है, मुझे लग रहा है आप खूब सुनते हैं। मुझे एक बात बताइए, केजरीवाल ने ऐसा कौन कौन से ऐसे काम किए हैं जो आपके लिए वो बेहतर समझ में आ रहे हैं? हमारे यहाँ जो बिल आ रहा था, हमारे यहाँ कई बार जीरो बैलेंस बिल आया है, बिजली का बिल आया है। जहाँ अमीर के बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ अब गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें एडमिशन तक नहीं हुए थे। देखिए कुछ और लोग हैं और देखिए मैंने माइक भी आपको इसलिए दे दिया कम से कम आप खुल के अपने मन की बात कह सके। चाचा क्या नाम है आपका? वोट देते हो नहीं देते हो? वोट मेरे यूपी में है। यूपी में है? यूपी में कहाँ से है? जिला बदायूं डिस्ट्रिक्ट। अरे बदायूं में आपको क्या लगता है, बदायूं में काम सही चल रहा है? योगी सरकार काम सही कर रही है? हाँ, होगी सरकार, काम तो सभी सरकार काम कर रही है, छोटी सरकार है ना किसी को कहा है। गरीब आदमी को रोड पर धक्का खा रहे हैं, उनके पास न पहनने को न काम धंधे सब चीज रख के। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। दिल्ली में सबसे बड़ी एक आपको चीज समझिए कि राजधानी दिल्ली में अधिकतर लोग माइग्रेंट हैं जो बाहर से आते हैं और वही जो पूर्वांचल यूपी बिहार का वोट है जिसको लेकर अक्सर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में वाद विवाद की भी स्थिति बनती है। और ये इलाका लेबर चौक का इलाका है, यहाँ पर आपको अलग अलग दिल्ली के हिस्से से पहुंचे हुए लोग मिल जाएंगे। क्या नाम है आपका? किरणदेव शर्मा, बिहार से। हम बिहार से यहाँ पहुंचे हुए हैं। केजरीवाल जी ने एक बयान दिया था कि यूपी बिहार वाले आते हैं, 500 का टिकट करा के आते हैं, दिल्ली में मुफ्त इलाज कराकर चले जाते हैं और अब वही पूर्वांचल के वोट बहुत ज्यादा इस बार अहमियत रख रहा है। क्या लग रहा है क्या होगा इस बार? केजरीवाल जी फिर आएंगे जी, एकदम। इंडिया के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं है जो भारत के अंदर कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ फ्री हो। भारत के अंदर कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पर फ्री है, बस फ्री है, बहुत चीज ऐसा है जो फ्री है जी। हर जगह पूर्वांचल का आदमी, यूपी बिहार का आदमी क्या सोच रहा है? दिल्ली में खड़े होकर मन में क्या विचार आ रहा है? दिल्ली खड़े होकर केजरीवाल जी आप पार्टी, झाड़ू पार्टी को जिताना है सब। झाड़ू पार्टी को जिताना है ये कह दिया इन्होंने। आपके मन में क्या है इस बार, क्या होगा? सही है, बिल्कुल सही है, बढ़िया। हाँ, तो देखिए कुछ और लोग हमारे साथ हैं जी। कहना चाहता हूँ, देखो जो हमारे बाबा साहब के बारे में अमित शाह ने कहा, उसके बारे में अब के
केजरीवाल चंद्रशेखर से गठबंधन करने जा रहा है। गठबंधन होगा, पक्का होगा, तो जितने दलित है सारे इसी को देंगे। एक बात बताइए, गठबंधन तो इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बात चल रही थी, लास्ट टाइम पर नहीं हो पाया, अलग लड़ेंगे। आप मुझे बताइए, क्या अगर गठबंधन होता तो कुछ स्थिति अलग होती? आज स्थिति केजरीवाल को देंगे हम, फिर भी केजरीवाल को देंगे, वो हमारे धन्य का था वो। क्या हो गया अभी सुनिए, अभी आप बोलने को तैयार नहीं थे, फिर क्या हुआ? मन में ऐसा कौन सा भाव जागा है, तो जरा बताइए मन की बात क्या है? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई नहीं लिखते, धक्का मार कर करते हैं। गरीब आदमियों को कौन सुनता है? अमीरों को सुनते हैं, कोटी वालों को, पैसे वाले। आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक में कभी गए हैं? हाँ, मैं गया भाभी, वहाँ तो दवाई 2 बार तो ले आया, फिर बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? उन्होंने बताया नहीं आपको? वो नहीं बताई हमें। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा ऐसा तो वहाँ कोई मतलब ये वहाँ गाइडलाइन नहीं है, या वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप दिल्ली के वोटर नहीं है तो आपको इलाज नहीं होगा? इलाज तो वहाँ सबका होता है। इलाज सबका होता है, मगर जहाँ जो डॉक्टर की इंदक खोली, वहाँ को मिली दवाई, वहाँ तो है बंद। अब सरकारी है, एम्स में जाओ, चाहे सफदरजंग में जाओ, धक्का मार के कहते हैं कि जाओ, उल्टी सीधी लिख देते हैं। गरीब आदमी की सुनता कौन है? तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और देखिए, आम आदमी जो मिडिल क्लास आदमी है या जो लोअर तबका है, वो लगातार यही बात कह रहा है कि आखिरकार गरीब आदमी की कौन सुन रहा है। फिलहाल आप देखिए, चाय की दुकान पर हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर दूध उबल रहा है। दूध भी वैसे ही उबल रहा है जैसे दिल्ली में इस समय सियासत, या फिर हम ये कहें कि दिल्ली की राजनीति भी इस समय इतनी ही उबाल मार रही है, क्योंकि हर दिन नए नए सिगुफे छोड़े जा रहे हैं, हर दिन नए नए वादे हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली में हर दिन प्रोटेस्ट हो रहा है। कभी प्रवेश साहिब सिंह बरबा, अरविंद केजरीवाल का विवाद सामने आता है, तो कभी अनचाहे अनसुलझे तमाम ऐसे तथ्य खुल के सामने आ रहे हैं, जिसने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के तमाम नेताओं को अब मजबूर कर दिया है कि वो खुलकर सामने आए और अपने वादे जो अभी तक जनता से किए हैं उन्हें पूरा करें, और जो पूरे नहीं कर पाए उन्हें आगे करने के लिए क्या मैप है वो भी बताएं। मालवीय नगर इलाके के जब गौतम नगर में हम पहुंचे तो यहाँ पर श्री अन्ना साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। छोटी सी दुकान है, कहने के लिए छोटी है, लेकिन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचती है। सवाल ये है कि यहाँ पर आपको साउथ इंडियन स्वाद तो बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भीड़ भाड़ भी बहुत अच्छी रहती है, तो जमावाड़ा भी मिलेगा, तो साउथ इंडियन के साथ साथ दिल्ली की राजनीति का स्वाद भी आपको मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? जगदीश कुमार सर। थोड़ा सा आगे आ जाइए पवन भाई। देखिए, डोसे की जो महक है वो आपको आगे लेकर आ रही है। पवन भाई, मुझे एक बात बताइए, क्या चल रहा है इस बार दिल्ली में? क्या होगा? क्या आपको लगता है कि राजनीति में भी ऐसे ही तड़का लगेगा जैसे आपकी सामर में लगा हुआ है? जी लगना चाहिए सर। जी जरूर होगा इस बार। क्या आपको क्या लगता है कि इस बार क्या होगा दिल्ली की राजनीति में? चेंजिंग लाना चाहिए सर, बहुत गड़बड़ हो रहा है, चेंजिंग लाना चाहिए दिल्ली में। जी भाई, थोड़ा सा सामने से आ जाइए और देखिए, ये जो बढ़िया गर्मा गर्म डोसा है इसका भी दीदार एक बार दर्शकों को करा दें। और मैं आपके पास भी आऊंगा और आपसे भी ये जानूंगा। मुझे एक बात बताइए, दिल्ली में आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, और खास तौर पर सोमनाथ भारती, क्योंकि 2013 में यहाँ से जीते, 2015 में यहाँ से जीते, 2020 में यहाँ से जीत गए, इन्होंने यहाँ से जीत की हैट्रिक मार दी। आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस के जितेंद्र कोचर उनके सामने कितने मजबूत हैं? जी इस बारे में जानकारी पूरा इतना जानकारी नहीं है सर मुझे अभी। अच्छा ठीक है, मोटी मोटी बात बताइए। आम आदमी पार्टी की कई सारी योजनाएं, जैसे इन्होंने कहा था फ्री बिजली, फ्री सड़क, फ्री पानी और चिकित्सा है, बच्चों के लिए स्कूल है। क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया है? जी किया, हर जगह किया, वो पंजाब में भी किए और दिल्ली में भी किया, हर जगह किए सर। वोट देंगे इस बार? जी देंगे। कुछ स्टूडेंट्स भी पहुंचे हैं और देखिए, मैं शुरू से इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि गौतम नगर इलाका, अंसारी नगर इलाका, ये ऐसा इलाका है जहां पर एम्स नज़दीक होने की वजह से यहां पर कई सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स और तीमारदार पहुंचते हैं, किराए पे भी रहते हैं। क्या नाम है आपका? शायोन श्याम जी, मुझे एक बात बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार लगातार, लोग कह रहे हैं कि काम अच्छा कर रही है, कुछ लोग कह रहे हैं खराब कर रहे हैं, लेकिन जो फ्री बीज है, मुफ्त की रेवड़ी, वो कहीं ना कहीं इस बार भी ट्विस्ट पैदा कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि ये जो 7 मुफ्त की रेवड़ियां हैं, ये वो लेकर भी जनता के बीच में गए। अब आपको क्या लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार कितनी मजबूत है, या फिर यहाँ से सोमनाथ भारती चुनाव इस बार हार जाएंगे? क्या तख्ता पलट होगा, कुछ होगा? दिल्ली में तो केजरीवाल हारने चाहिए। वजह उसके पीछे की क्या है? क्योंकि यूथ लगातार नाराज हो रहा है। काम के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ फ्रीवीज है और कुछ भी काम के नाम पे तो कुछ नहीं दिखता है। गौतम नगर में कब से रह रहे हैं आप? गौतम में मैं तो 5-6 महीने से हूँ, लेकिन यहाँ काम के नाम पे कुछ नहीं, गंदगी सब तरफ गंदगी लगती है, साफ सफाई नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ फ्रीवीज दे के जीत रहे हैं वो। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार में आपको क्या लगता है कि बिहार में जो राजनीति का स्तर है और दिल्ली में जो राजनीति का स्तर है, और आप देखिए बिहार और राजनीति के स्तर का मैं तुलना इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली के अंदर बिहार का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, तो क्या आपको क्या लगता है कि जो पूर्वांचल का वोट बैंक है वो दिल्ली में आकर केजरीवाल के सपोर्ट में वोट करेगा?
पता नहीं, मुझे नहीं पता कि पूर्वांचल वाले करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन पानी उनी तो यहाँ बहुत ख़राब है, तो करना तो नहीं चाहिए। अच्छा, मैं आपके पास भी आऊँगा, मुझे अपना नाम बताइए और आपको क्या लगता है कि इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या आपके लिए क्या है? जी, मेरा नाम डॉक्टर दीपक है और मैं यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा तकलीफ यहाँ पे ये है कि हाइजीन और जो पॉल्यूशन जो है, आप देख रहे हैं जैसे दिन पर दिन यहाँ पे 500 AQI हो गया। एज़ पर रेगुलेशन जो है 500 बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, सांस लेना मुश्किल है। उसके बाद पॉल्यूशन कैसा है, हाइजीन कैसा है, कुछ साफ़ सफाई नहीं है, रोड के आप देख रहे हैं, नो ट्रैफिक कंट्रोल। तो इस तरीके से नॉर्मल पॉपुलेशन जो मिडिल क्लास फैमिली जो है वो यहाँ है, वो अपने प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन्हें दिक्कत हो रही है। मुझे डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आपके लिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की एक स्कीम जो आपको सबसे अच्छी लगती हो, एक उनकी ऐसी पॉलिसी जो सबसे अच्छी लगती हो, और एक सबसे खराब चीज़ जो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी ने की है? जो सबसे अच्छा, जैसे कि उन्होंने जब जितना मुझे पता है, मैं गुजरात से आया हूँ, तो मैं हमेशा ये देखता था कि उन्होंने जो फ्री यूनिट किया था, जो 200 यूनिट्स तक कि हाँ इतना फ्री है, उसके बाद तो काफ़ी लोगों को ये चीज़ अच्छी हुई। उन्होंने स्कूल में बहुत डेवलपमेंट किया, जैसे कि सरकारी जो स्कूल है उसमें काफ़ी डेवलपमेंट किया, तो सारे जो बच्चे हैं उन्हें अच्छा एजुकेशन मिला इस तरह से, और एक प्रोवोकेशन मिलता है कि हाँ हमें बच्चों को भेजना है गवर्नमेंट स्कूल में। तो डैट वाज अ प्रॉन्स, मतलब मैं आपको बोलता हूँ कि वो सही चीज़ थी एक तरह से। अब नेगेटिव चीज़ में डेवलपमेंट, आप देखिए हर चीज़ फ्री देख के सब कुछ नहीं हो सकता। यू हैव टू डू समथिंग, आपको कुछ ना कुछ करना होगा, लोगों को दिखना चाहिए। आप फ्री दे देंगे तो लोग कुछ टाइम तक याद रखेंगे, बाद में क्या? आपने फ्री दे दिया यूनिट, उसके बाद क्या? आप लोगों को रोड चाहिए, अच्छा रोड चाहिए, हाइजीन चाहिए। यहाँ पे दुनिया भर के नाला है, कंट्रोल चाहिए, उस पर सैनिटेशन चाहिए, वाटर पावर में चाहिए सब कुछ, वो नहीं है। रेगुलेशन नहीं है कुछ भी। फ्री देने के आप लोगों को चुप करा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को जो डेवलपमेंट चाहिए वो नहीं मिल रहा है। कोई अल्टरनेट आपके पास, कोई दूसरा विकल्प ऐसा होना चाहिए? जी, ऑब्वियसली होना चाहिए। जैसे हम अहमदाबाद से आ रहे हैं, मैं बचपन से वहीं रहा हूँ, बाय बॉर्न सब कुछ, वहाँ पे एक तरह से धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ है, तो मैं उस चीज़ को प्रोग्रेस यहाँ भी देखना चाहता था। राजनीति में कुछ उतार चढ़ाव अहमदाबाद में भी देखे गए थे, आम आदमी पार्टी ने कुछ अच्छा किया, लेकिन वापस वहाँ पे भी ग्राफ धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति को एक, या देश की राजनीति में एक नया विकल्प बन पाएगी? देखिए, आने वाला कल तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एज पर गुजरात मैं यही कहूँगा कि फिलहाल और पहले भी, पास से लेकर अभी तक बीजेपी इज़ ऑल ओवर द बेस्ट। लोगों का एक इमोशन भी है उनके साथ और एक डेवलपमेंट भी है, उन्होंने करके दिखाया है, उन्होंने सब कुछ करके दिखाया है, पूरी दुनिया देख रही है। जैसे मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, साबरमती मेरे पापा के टाइम पे सबसे गंदी नदी थी, आज वहाँ पे सब कुछ है। बिल्कुल, आप देखिए गुजरात के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बिहार के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, और ये गौतम नगर, अंसारी नगर, हौज खास, साकेत, ये ऐसे इलाके हैं जो मालवीय नगर विधानसभा में सबसे ज़्यादा पॉश हुए, और साथ ही ये लोगों के लिए एक नए विकल्प भी लोगों को देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं। लोग यहाँ पर तीमारदार के रूप में आते हैं, लोग डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए आते हैं। आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती भी लगातार यहाँ से 3 बार से आ रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं ये भी बहुत बड़ी बात है, 3 बार जीत कर यहाँ से आ रहे हैं, विधानसभा पहुँच रहे हैं। आने वाले चौथी बार एक बार फिर से उम्मीदवार हैं, मैदान में हैं, जीतेंगे नहीं ये फरवरी के महीने में ही पता चल पाएगा। दिल्ली के कुछ और इलाकों में पहुंचेंगे और दिखाएंगे कि आखिरकार क्या है सूरत हाल, मालवीय नगर की जनता के दिल और दिमाग में क्या है। मालवीय नगर के कुछ और इलाकों में हम पहुंचे हैं और आप देखिए जूस की ये दुकान है, यहाँ पर गाजर का जूस निकाला जा रहा है। सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये 3 यहाँ पर बड़ी पार्टियां हैं, यहाँ के लोग यहाँ के बारे में क्या सोचते हैं, और साथ ही आप देखिए यहाँ पर तैयारी चल रही है लोगों को तंदुरुस्त बनाने की। छिलते रहिए भैया, राजनीतिक पार्टियां भी तो यही कर रही हैं। राजनीतिक पार्टियां भी इलेक्शन के समय में लोगों के पास आती हैं, ऐसे ही लाल लाल सब्जुबाग दिखाती हैं, उसके बाद छीलने का काम करती हैं। मुझे एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी इस बार, देखिए आप हमें यहाँ पर काफ़ी दिग्गज दिख रहे हैं और इन सब में बड़े भी हैं, आम आदमी पार्टी आपको लगता है इस बार क्या कमाल करेगी दिल्ली में? जीतेगी और क्या, जीत जाएगी? हाँ जीत जाएगी। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्योंकि उसका काम है, अच्छा काम कर रही है। आपके पास भी आऊँगा और देखिए कुछ बुजुर्ग हैं, पवन जी उनके पास चलते हैं। सर थोड़ा सा इस साइड आ जाइए, गाजर का जूस आप पीने के लिए आए हैं, थोड़ा सामने से आइए, चेहरा देखिए। आंखों के लिए कहते हैं गाजर का जूस सबसे अच्छा है, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के लिए उतनी अच्छी है नहीं। गाजर का जूस पीने से आंखें स्वस्थ हो जाती हैं, और क्या दिल्ली में एक बार फिर से आप आम आदमी पार्टी को लेकर आएंगे तो दिल्ली की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। नहीं। क्या बात है, तो थोड़ा चेहरा इधर दिखा दीजिए और खुल के बताइए ऐसा आखिरकार क्यों है? आप देख लीजिए यहाँ और बाकी सब इंजाम देख लीजिए, पूरे गर्मी भर पानी नहीं आया हम लोग के मोहल्ले में। कभी 2 दिन 3 दिन पर पानी आता था, वो भी गंदा पानी। सर
बात बताइए, यहाँ पर सड़क बनी हुई है, सीवर बनी हुई है, ये बात देखिए, ये बात समझने वाली है। सीवर यहाँ पर बना हुआ है, सड़क यहाँ पर बनी हुई है, पाइपलाइन यहाँ पर पड़ी हुई है, लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी समझने वाली है कि दिल्ली हो या देश का कोई भी इलाका हो, पहले तरीका ये है कि सीवर बनता है, उसके बाद में सड़क बनती है। लेकिन दिल्ली में पहले सड़क बनती है, उसके बाद में उसको तोड़ा जाता है, बाद में सीवर बनता है। मैं गलत कह रहा हूँ? जब ये एरिया ऑथराइज हुआ था, रानी कोठी के पिछला रोड सीवर पड़ा था आज से 40 साल पहले। सब जगह का सीवर का पाइप लाइन चेंज हुआ, उस रोड में आज तक चेंज नहीं हुआ। उस समय से जनसंख्या यहाँ 1000 टाइम्स जनसंख्या बढ़ गई है। सबका मल्टी स्टोरी मकान हो गया, पहले सिंगल स्टोरी मकान था। तो सीवर का वो कैपेसिटी है ही नहीं। जो वहाँ पहले 50 फैमिली रहती थी, आज वहाँ 500 फैमिली है, तो उसको उस कैपेसिटी को झेलेगी वो क्या? आपके पास आऊँगा, नेटवर्क आ रहे हैं आपके मोबाइल के? नेटवर्क तो आ रही है, लेकिन उतना अच्छा सर्विस नहीं है। वही मैं आम आदमी पार्टी के लिए भी पूछ रहा हूँ, आम आदमी पार्टी इस बार आ रही है, नहीं आ रही है? एकदम आना चाहिए। सर्विस उनकी उतनी अच्छी है या नहीं है? सर्विस तो बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है हमारे बिहार तक उसका गुण गाया जाता है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि पूर्वांचल वाले 500 रुपए का टिकट लेकर आते हैं, उसके बाद फिर यहाँ फ्री में इलाज कराया जाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से भाग जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था, स्टेटमेंट है उनका। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। उन्होंने कहा था। अच्छा, आपको क्या लगता है पूर्वांचल का आदमी, यूपी बिहार का आदमी इस बार क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या है? उसके मन में तो यही चल रहा है, सो हमारे भी बिहार में भी ऐसा ही सरकार होनी चाहिए जी। जितना अच्छा बाहर है, अब की बार फिर से नीतीश को घुमा रहे हैं। जी 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 जी। गाजर का जूस पीने आए हैं? जी, गाजर का जूस पीने आया है। महंगाई तो नहीं मार रही है इस बार? महंगाई तो बहुत ज्यादा मार रही है सर। पहले 20 रुपए में मिलता था, अभी वो 30 रुपए में गिलास मिलता है। तो गाजर को भी तो ऐसे नहीं छोड़ा जा रहा है जैसे आम आदमी को। एकदम एकदम एकदम। यहाँ पर दिल्ली के तमाम इलाकों में हम यहाँ पर पहुंचे और आप देखिए यहाँ के सीवर का हाल क्या है। रोडें यहाँ पर टूटी हुई हैं। मालवीय नगर का ये इलाका है और आप समझिए नई दिल्ली एरिया, नई दिल्ली लोकसभा का ये सबसे पॉश इलाका है। चाहे आप साकेत की बात कीजिए, चाहे आप हौज खास की बात कीजिए, आप मालवीय नगर की बात कीजिए, गौतम नगर की बात कीजिए, अंसारी नगर की बात कीजिए, आपको यहाँ पर अच्छी खासी तादाद मिल जाएगी। आपको यहाँ पर सुबह सुबह ऐसी भीड़ मिल जाएगी। लोग यहाँ पर आपको राजनीतिक स्वाद पर चटकारे लेते हुए, बातें करते हुए मिल जाएंगे। साथ ही सवाल भी कई सारे आपको मिलेंगे, जैसे कि आखिरकार यहाँ की सड़कों के हालात कब सुधरेंगे, यहाँ की और दूसरी समस्याओं से लोगों को निजात कब मिलेगी, सीवर की समस्या कब खत्म होगी, और राजधानी में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पानी की, क्योंकि गंदा पानी राजनीति में उतना ही ज़्यादा मायने रखता है जितना नेताओं का चरित्र। फिलहाल कुछ और इलाकों में ले चलेंगे और दिखाएंगे कि आखिरकार दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के क्या है सूरत हाल। पान की दुकान है, तैयार सारा सामान है। यहाँ पर चूना मिलता है, कत्था मिलता है, पान मिलता है, गुटखा मिलता है, सुपारी मिलती है। सवाल और फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये पान में चूना लगाते हैं और नेता आम आदमी को चूना लगा देता है। राकेश भाई हैं, सुबह सुबह तैयारी कर रहे हैं, पान पूरी तरीके से तैयार है और आप समझिए इस इलाके में यूपी बिहार के लोगों की भी अच्छी खासी तादाद है। हालांकि 1950 में जब यहाँ पर माइग्रेंट होकर लोग पहुंचे थे तो उसमें सबसे ज़्यादा पंजाब प्रांत से, सिंध प्रांत से सिंधी लोग, पंजाबी लोग थे। फिलहाल अभी ये है कि गौतम नगर इलाके में, मालवीय नगर इलाके में आपको हर किसी तबके की अच्छी खासी तादाद मिल जाएगी। अब आप समझिए राकेश भाई हैं, सुबह सुबह की तैयारी कर रहे हैं। राकेश भाई एक बात बताइए, अभी जब आप यहाँ पर पहुंचे और आपने अपनी गुल्लक खोली तो आप तो वैसे चूना लगाने का काम करते हैं पान में, लेकिन सुबह सुबह आपको थोड़ा खड़े हो जाइए, देखिए इतना मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा खड़े हो जाइए और अच्छा लगेंगे। अरे खड़े हो जाइए और अच्छा लगेंगे सुबह सुबह। लेकिन आज आपको ही कोई चूना लगा गया और 10 वाला नोट जरा दिखाइए कैसा है। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, चलेगा नोट। एक बार वो दिखाइए ना, ये देखिए राकेश भाई को ही सुबह सुबह कोई चूना लगाए, एक बार दिखाइए। और देखिए चूना लगाने का काम सिर्फ इनको ही बहुत अच्छी तरीके से नहीं आता, इनसे बड़े बड़े उस्ताद हैं यहाँ पर। ये घुमा के ऐसे बंद करके दिया था या सीधा दे दिया था? हमें कोई चूना नहीं लगाया। अच्छा। हमारे मित्र दुकान खड़े थे। अच्छा, तो मतलब मित्र को चूना लगा गया। यही तो बात है कि अगर आपने दोस्त को कुर्सी सौंप दी तो दोस्त भी आपको चूना लगा सकता है। हालांकि ये बात आतिशी पे लागू होगी या नहीं ये फरवरी में पता चल जाएगा। राकेश भाई एक बात बताइए, दिल्ली में इस बार क्या होगा? भाई इसके बारे में हमें नहीं पता। एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने काम अच्छा किया है, नहीं किया है, बीजेपी ने किया है? नहीं पता, हमें पता नहीं कुछ भी भाई। राजनीति से मन नहीं भर गया है? हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता भाई साहब। अच्छा चलिए एक बात बताइए, इलाहाबाद के आप रहने वाले हैं, इस बार जा रहे हैं कुंभ में? हाँ, वो तो जब टाइम होगा जाएंगे। नहीं होगा तो नहीं जाएंगे? नहीं। देखिए राकेश भाई थोड़े शर्मीले अंदाज के हैं और आप एक बात समझिए, थोड़ा सा आप भी आइए। दादा बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य खराब ही है।
क्या हो गया? थोड़ा इधर आइए सामने, क्या हो गया? देखो जी 90 साल से ऊपर के अच्छा रहता है आदमी। जी मैं तो 95 का हूँ। नहीं, फिर भी माशाल्लाह देखा जाए तो आप मुझे स्वस्थ दिख रहे हैं, अपने पैरों पर चल रहे हैं, क्योंकि 95 साल का आदमी आज की डेट में हम देख रहे हैं कि स्वस्थ नहीं है। मुझे आप एक बात बताइए, जैसे आप अपने पैरों पर खड़े हैं और ईश्वर करे ऐसे ही खड़े रहे, आपको क्या लगता है कि सरकार भी दिल्ली में एक तरफा इस बार ऐसे ही खड़ी होगी या फिर बैसाखी का सहारा लेगी? मुझे आप एक बात बताइए, गौतम नगर में ही रहते हैं? हाँ जी, गौतम नगर। सर क्या लग रहा है आपको, गौतम नगर इलाका मालवीय नगर की एक फेमस ये एरिया है, क्या आपको लगता है इस बार क्या होगा दिल्ली में? ये तो मैं कह नहीं सकता साहब, ये बाहर कम निकलता हूँ ना, इसलिए मेरे को जानकारी नहीं है। मुझे आप एक बात बताइए, केंद्र सरकार ये कह रही है कि साहब आपने आयुष्मान योजना हमारी लागू नहीं होने दी, 70 साल से ज़्यादा के लोगों को हम आयुष्मान योजना दे रहे हैं। वहीं केजरीवाल सरकार ये कह रही है कि हम अपनी योजना लेकर आ रहे हैं, संजीवनी योजना। मुझे आप एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि बुजुर्गों के लिए किसकी योजना फ़ायदेमंद होगी, कौन आपके लिए ज़्यादा भरोसेमंद है? अब ये तो सब आने के बाद ही पता लगेगा ना, ऐसे तो सारे ही बोलते हैं वो है ये है, अब जब सामने आएगी तभी है ना। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार कौन आएगा सामने, किसकी उम्मीद ज़्यादा है? अब कोई पता नहीं साहब लगता। चलिए फिलहाल जो भी हो, आप सेहतमंद रहें, आप स्वस्थ रहें, यही हमारी ऊपर वाले से विनती है, गुजारिश है, यही हमारी कामना है। कुछ और इलाकों में आपको लेकर चलेंगे। हमने आपको बुजुर्गों से मिलवाया, आम आदमियों से मिलवाया, चाय की दुकान पर लेकर गए, जूस की दुकान पर लेके गए, साउथ इंडियन रेसिपीज के स्वाद आपको चखाए, साथ ही राजनीति का स्वाद बताया। कुछ और इलाकों में चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार मालवीय नगर इलाके की जनता क्या सोचती है, क्योंकि जो वो सोचेगी वही वो समझेगी, जो वो समझेगी वो करेगी, और जो वो जनता करेगी वही राजनीतिक पार्टियों को विधानसभा का रास्ते तक लेकर भी जाएगा। कुछ और इलाकों में चलते हैं और देखते हैं पवन शर्मा के कैमरे की नज़र से दिल्ली वाले क्या देख पाते हैं।